अस्सलाम वालेकुम। तो हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के। ठीक है, पास्ट पेपर्स के। तो ये क्वेश्चन चेक करो, इसमें कह रहा है 12 हॉर्सेस रन इन अ रेस। द पब्लिश्ड रिजल्ट्स लिस्ट द हॉर्सेस फिनिशिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, अज्यूमिंग देयर आर नो डेड हीट्स। डेड हीट्स का मतलब है टाइज। ठीक है, तो अज्यूमिंग देयर आर नो टाइज, ड्रॉ कुछ नहीं, कोई हॉर्स ने ड्रॉ नहीं किया। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट पॉसिबल पब्लिश्ड रिजल्ट्स। ठीक है, तो भाई हमारे पास जो रिजल्ट्स है ना, वो बता रहे हैं भाई कि हॉर्सेस जो हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड आए हैं। ठीक है, तो इसके हमें डिफरेंट पॉसिबिलिटीज फाइंड करनी है कि 12 में से कितने हॉर्स, क्या पॉसिबिलिटी है कि तीन हॉर्सेस, कोई भी तीन हॉर्सेस फर्स्ट सेकंड और थर्ड आए हैं। ठीक है, तो अब सवाल ये है इसमें, इस क्वेश्चन में, कि हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा। क्या हमें परम्यूटेशन अप्लाई करना पड़ेगा या कॉम्बिनेशन। तो क्योंकि यहाँ बात हो रही है रैंकिंग्स की, यहाँ बात हो रही है रैंकिंग्स की, यहाँ बात हो रही है रैंकिंग्स की, जो कि बेसिकली बात हो रही है ऑर्डर की। रैंकिंग इज बेसिकली जस्ट मींस ऑर्डर। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एक ऑर्डर है। सही है, तो इस वजह से वी विल अप्लाई परम्यूटेशन है। ठीक है, ये असल पिक करना था आपको। ठीक है, यहाँ पर अप्लाई होगी परम्यूटेशन। ठीक है, तो आंसर क्या होगा। 12 में से तीन हॉर्सेस आए फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो 12 P 3 जो बनता है 13 20। ये आपका आंसर है फॉर दिस पार्ट, फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब ये सवाल देखो, इसमें कह रहा है आपसे भाई कि आपके पास पार्ट नंबर 1 के कह रहा है फाइंड नंबर ऑफ डिफरेंट वेज द 9 लेटर ऑफ द वर्ड हैप्पीनेस कैन बी अरेंज्ड। अगेन इसमें क्या अप्लाई होगा, परम्यूटेशन इन अ लाइन। तो 9 लेटर वर्ड है ना, तो क्या आंसर होगा पार्ट 1 का, 9 फैक्टोरियल और 9 P 9। ठीक है, जो कि बनता है, और देखो क्योंकि ऑब्वियसली हमें ये भी पिक करना है भाई, ये वर्ड क्या है, हैप्पीनेस। HAPPINESS। ठीक है, और क्योंकि आप चेक कर रहे हो भाई, यहाँ पे जो वर्ड पी है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, और यहाँ पे जो वर्ड एस है वो भी 2 बार रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर होगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्योंकि पी 2 बार रिपीट हो रहा है, इंटू 2 फैक्टोरियल क्योंकि एस भी 2 बार रिपीट हो रहा है। तो ये इसका आंसर होगा, जो कि बनता है 90720। ये इसका आंसर है फॉर पार्ट 1। ठीक है, आई होप क्लियर है। आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में कहता है, द 9 लेटर ऑफ द वर्ड्स, हैप्पीनेस आर अरेन्ज्ड in a random order in a line. Find the probability that the three vowels A, E, I are not all next to each other. ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें अप्लाई करोगे आप, तो ये वर्ड है आपके पास हैप्पीनेस, और अगेन इसमें अप्लाई करोगे फॉर्मूला टोटल फैक्टोरियल माइनस टुगेदर परम्यूटेशन। सही है, तो क्योंकि वो कह रहा है भाई ऑल वॉवेल्स मस्ट नॉट बी नेक्स्ट टू ईच अदर, तो ये अगर हमारे पास, हमने ये निकाल चुके हैं पार्ट 1 में, ये निकालना है टुगेदर परम्यूटेशन। तो ये वर्ड है हैप्पीनेस मेरे पास। ठीक है, इसमें वॉवेल्स कितने हैं, वॉवेल्स हैं आपके पास 1, A E I O U होता है ना, ये और ये, तीन वॉवेल्स हैं। ठीक है, अब वॉवेल्स तीन है, तो अगर मैं इसके टुगेदर का निकालूं परम्यूटेशन, तो मेरे पास 9 लेटर वर्ड है, 5 6 7 8 9 ना। अगर मैं इनको साथ रखूं, A I और E को, तो इसको मैं काउंट करूंगा एज वन कंटेनर, राइट। तो ये हो गया 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, और क्योंकि हमारे पास ये केस है रेपिटेशन का, ये केस है रेपिटेशन का है, तो हम नीचे लिखेंगे 2 फैक्टोरियल
इंटू टू फैक्टोरियल। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया टुगेदर परम्यूटेशन। ठीक है। अब आप आंसर करने के लिए टोटल फैक्टोरियल में से, जो कि है 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, हम निकाल चुके हैं पार्ट 1 में, माइनस टुगेदर परम्यूटेशन जो भी निकाला है हमने, 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर क्या बन रहा है, इसका आंसर आ रहा है फाइनल आपके पास, क्या आ रहा है भाई, लेट्स सी। ये हम निकाल चुके थे ना, इसका था आंसर 90720, और इसका आ रहा है 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये आ रहा है 7560। ठीक है। तो 7560, तो 90720 माइनस 7560 क्या बन रहा है, 83,160। ये आपका आंसर आ रहा है फॉर पार्ट 2। ठीक है। तो पार्ट 2 में क्या मांग रहा था, ये मांग रहा है। ठीक है। अच्छा, पार्ट 2 में मांग रहा है प्रोबेबिलिटी, सही है। पार्ट 2 में क्या मांग रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी किसका निकालेंगे, टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी हम क्या करेंगे, जो आंसर आया, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउट पॉसिबिलिटी, टोटल आउटकम। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी आ रही है मेरे पास 83160 अपॉन 90720 11/12, ये आपकी आ रही है प्रोबेबिलिटी जो मांगी है क्वेश्चन में पार्ट 2 में। सही है। आगे बढ़ते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में आपसे बोलता है कि, पार्ट 3 में कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिलेक्शंस। अब देखो बात आ गई है सिलेक्शन की, तो इसमें अप्लाई होगा कॉम्बिनेशन। ठीक है। इसमें क्या अप्लाई होगा, कॉम्बिनेशन। ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सेलेक्शंस ऑफ 4 लेटर्स फ्रॉम द 9 लेटर ऑफ द वर्ड हैप्पीनेस विच कंटेन्स नो पीस एंड आइदर 1 और 2 एसेस। ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं, पहले ही समझो भाई, कि बेसिकली वो कह रहा है कि, पहले वो कह रहा है, तो वो कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिलेक्शंस ऑफ, हमारे पास ये वर्ड हैप्पीनेस, HAPPINESS। ठीक है। इसमें से हमें 4 लेटर सेलेक्ट करने। ठीक है। और कंडीशन क्या है, विच कंटेन नो पीस, उसमें पी ना हो, और आइदर 1 1 एस हो और 2 एस हो। सही है, क्लियर है। ठीक है। तो ये देख लेते हैं किस तरह करना है। तो अब ये देखो भाई कि इसमें हमारे पास ये 9 लेटर्स हैं। ठीक है। 9 लेटर्स हैं। अब पहला सिनेरियो क्या है हमारे पास, कि हमारे पास सिनेरियो नंबर 1 है कि हमारे पास जो है, ये दो जो पी हैं, पी, दो जो पी हैं, इन दो पीस में से कोई भी पी ना हो, और एंड एंड इन 2 एस में से कोई एक एस हो, इन 2 एस में से कोई एक एस हो। ठीक है। बल्कि बल्कि हम क्या करेंगे कि हमारे पास एक ही एस हो, क्योंकि एक एस में कहा हुआ है ना, आइदर 1 एस। पहले हम बात करते हैं कि हमारे जो 4 लेटर हम चूज कर रहे हैं, उसमें पी ना हो, पी ना हो और एक एस हो। तो उसकी कंडीशन ये रही हमारे पास कि 2C0
दो पी में से कोई भी ना हो, और हमारे पास एक एस में से एक ही हो, 1C1। और बाकी जो 5 लेटर्स बचे हैं, बाकी जो 5 बचे हैं, बाकी जो 5 बचे हैं, उसमें से कोई रिमेनिंग 2 जो लेटर्स हैं वो निकाल लेते हैं। ठीक है। तो दो पी में से कोई भी ना हो, ठीक है, और एक एस में से एक ही हो, और बाकी जो लेटर्स बचे हैं ना, ये 1 2 3 4 5, इसमें से हमारे पास कोई दो लेटर्स और हम चूज कर लें। तो ये आ गया पहला सिनेरियो। सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपके पास? 10। फिर आता है सिनेरियो प्लस, फिर आता है ये अगेन, पी एक भी ना हो, लेकिन अब की बार दो एस हो। ठीक है, दो एस हो। सही है। तो दो में से कोई भी पी ना हो, और दो एस में से दो ही एसेस हो, और में से बकिया 5 में से कोई कोई भी दो लेटर्स हमारे पास हम चूज कर लें। तो ये आ गया सिनेरियो नंबर 2। तो इसका आंसर भी क्या है? 10। 10 आ रहा है। इसको आप ऐड कर लेंगे दोनों को, तो आपका फाइनल आंसर बनता है 20 फॉर दिस, फॉर पार्ट 3। ठीक है, आई होप क्लियर है। सही है। अब ये सवाल देखो, इसमें आपसे कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच ऑल द 12 लेटर्स ऑफ द वर्ड रेफ्रिजरेटर कैन बी अरेंज्ड। अगेन बात अरेंजमेंट की हो रही है, तो अप्लाई करेंगे परम्यूटेशन। सही है। और पार्ट ए में कह रहा है इफ देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस। तो हमारे पास अगेन ये वर्ड है, 12 लेटर वर्ड। ठीक है। इसमें हमें इस 12 लेटर वर्ड को रीअरेंज करना है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये? 12 फैक्टोरियल और 12p12। सही है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो रेफ्रिजरेटर में ये वर्ड आर जो है, लेटर आर है, ये 3 टाइम्स 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ठीक है। और जो अल्फ़ाबेट ई है, वो हो रहा है आप, अल्लाह भला करे, आपका 2 टाइम्स रिपीट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास 12 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, जो कि बनता है 99। तो इसका आंसर हो गया भाई 99,99,79200। ठीक है। आगे बढ़ते हैं पार्ट बी की तरफ। ये पार्ट ए का आंसर था। पार्ट बी में क्या बोल रहा है? इफ ऑल दी आर्स मस्ट ऑल बी टुगेदर। ठीक है। तो अगेन सॉल्व करते हैं। ये वर्ड है रेफ्रिजरेटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है। अब हमारे पास आर कितने हैं रेफ्रिजरेटर में? 4 है ना। तो कह रहा है भाई चारों के चार आर जो है ना, शुड बी नेक्स्ट टू ईच अदर। तो इसको हम काउंट कर लेंगे एज 1। ये हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 हो गया। तो ये हो गया 9 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है। और क्योंकि इसमें रेपिटेशन भी हो रही है, तो 4 बार रिपीट हो रहा है आर, तो 4 फैक्टोरियल। और 2 बार रिपीट हो रहा है आपका ई, तो 2 फैक्टोरियल। ठीक है। तो इसका आंसर हो गया आपके पास 181440। ये आपका आंसर हो गया फॉर पार्ट बी। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं आपसे कि हाउ मैनी डिफरेंट सेलेक्शंस ऑफ 4 लेटर्स। अब देखो बात आ गई सिलेक्शन की, तो इसमें अप्लाई होगा कॉम्बिनेशन। ठीक है। हाउ मेनी डिफरेंट सिलेक्शन ऑफ 4 लेटर्स फ्रॉम द 12 लेटर ऑफ द वर्ड रेफ्रिजरेटर कंटेन्स नो आर, आर्स एंड 2 ईज। ठीक है। तो अब क्या करना है हमें? हमें बेसिकली पार्ट 2 में क्या करना है?
इस वर्ल्ड रेफ्रिजरेटर में से हमें 4 लेटर चूज करने। ठीक है। और कंडीशन क्या है भाई कि दोज 4 लेटर्स शुड नॉट कंटेन आर, नो आर्स, और उसमें दो हमारे पास ईज हों। ठीक है, 2 ईज हों। तो हमारे पास कितने आर्स हैं? 1, 2, 3, 4। तो इन चार में से कोई भी आर ना हो। ठीक है, इन चारों में से कोई भी आर ना हो, और इन दो ई में से दोनों मौजूद हों, 2C2। और बाकी जो अल्फ़ाबेट्स बचे हैं, बाकी जो अल्फ़ाबेट्स बचे हैं, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन 6 में से हमारे पास कोई भी बकिया दो अल्फ़ाबेट्स आ जाए। तो इस तरह हमारे पास 4 अल्फ़ाबेट्स हम चूज कर लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? 15। ये आपका आंसर है फॉर पार्ट 2। ठीक है, तो इस तरह हम क्वेश्चंस करते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के। ठीक है, आई होप क्लियर है। ठीक है, तो विद दिस हमारा चैप्टर है ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, ये वाइंड अप होता है। ठीक है, सही है। और इसी के साथ हमारा हमारा जो सिलेबस है ऑफ S1 ऑफ AS लेवल मैथ्स, ये एंड होता है। ठीक है, तो अब हम इंशाल्लाह, अब इसके बाद हम इंशाल्लाह टॉपिकल्स करेंगे। ठीक है, और ALDs भी करेंगे। सही है, जो भी जिसमें भी मसला होगा स्टूडेंट्स वगैरह को। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।